नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। निष्पक्ष और बेबाक खबरों के देश के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज पर आपका स्वागत है। इस समय देश भर में हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा है, पाकिस्तान का क्या होगा। कल के अंक में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। इस पर पूरे देश से जबरदस्त प्रतिक्रिया आई। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीते 24 घंटे में क्या क्या हुआ। यूं तो पहलगाम आतंकी वारदात को बीते अब लगभग 54 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे बेहद अहम रहे हैं, क्योंकि कल शाम को 6 बजे CSS कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CSS की इस बैठक में प्रधानमंत्री ने दो टूक अपना मन बनाया। अगले आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के साथ क्या सलूक करेगा। CSS की इस बैठक में राजनाथ सिंह, S जयशंकर, अमित शाह, डॉक्टर PK मिश्रा सहित तमाम नीति नियंता देश के मौजूद थे। बंद कमरे में हुई इस बैठक का संदेश दूर तलक गया। इस बैठक के बाद भारत के विदेश सचिव ने पत्रकारों को बताया कि भारत ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। इनमें सिंधु जल समझौता निलंबित करने का फैसला है। इसका असर यह होगा कि पाकिस्तान को जो भारत से जल आपूर्ति जा रही थी नदियों के माध्यम से, वो बंद हो जाएगी। इससे रणनीतिक और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान टूटेगा। दूसरा बड़ा फैसला, अटारी बॉर्डर से आवागमन को बंद कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जमीनी संपर्क था आवागमन का, वो रोक दिया गया है। इससे पाकिस्तान यात्री और मालवाहक ट्रैफिक दोनों के दबाव से टूटेगा। तीसरा बड़ा फैसला, सभी पाकिस्तानियों के वीजा निरस्त कर दिए गए हैं और देश के किसी भी इलाके में पाकिस्तान का कोई भी वासिंदा होगा उसे अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। इससे दबाव बनेगा पाकिस्तान पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद अहम कदम है। और चौथा बड़ा कदम, भारतीय और पाकिस्तानी दूतावासों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान में भारत के दूतावास और भारत में पाकिस्तान के दूतावास को अगले 7 दिनों में बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद 5वां बड़ा निर्णय लिया गया कि भविष्य में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने के लिए वीजा नहीं मिलेगा और अगली सूचना तक कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आ सकेगा। इसका मतलब यह होगा कि शून्य संपर्क की नीति को अमल में लाया जाएगा। अब हम आज बताते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार की धरती पर थे। वहां पर एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री ने जो अपने तेवर दिखाए, उसे सुनकर पाकिस्तान के सांप सूंघ गए हैं। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से कहा है, हमले में शामिल आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी और भारत आतंकियों को धरती के छोर तक खोजकर सजा देगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और देश की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके बाद बेहद एक अहम बयान दिया और कहा कि पहलगाम के गुनहगारों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। भारत के प्रधानमंत्री की यह बहुत बड़ी बात है और चेतावनी है पाकिस्तान को। अब हम आपको वह वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री ने शब्दशः कहे। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है,
उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तो ये था प्रधानमंत्री का बयान। अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हर किसी की निगाह है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। जितने मुंह उतने सवाल, लेकिन हकीकत यह है कि भारत विश्व बिरादरी को अपने साथ लेना चाहता है, समझाना चाहता है कि क्यों पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। कूटनीतिक रणनीतियां अपनाएगा भारत, और भारत पाकिस्तान का ऐसा इलाज करेगा कि इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वह दोबारा भारत पर आतंकी हमला करने की सोच भी सके। पिछले 48 घंटों में 3 बड़ी मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें कश्मीर घाटी में 8 आतंकवादी और 1 उनका पनाहगार मारा गया है। वहीं वैश्विक बिरादरी अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी, चीन, इजराइल, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने इस हमले की निंदा की है और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के साथ खड़े होने की एकजुटता की बात दोहराई है। इधर राजनीतिक मोर्चे पर केंद्र सरकार विपक्षी दलों को अपने साथ लेना चाहती है, उनको विश्वास में लेते हुए बताना चाहती है कि भारत में इस समय क्या हालात हैं और आगे क्या होंगे। आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाएगी
इस बीच खबर यह भी आ रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहलगाम भी जा सकते हैं, उनके साथ अन्य दलों के नेता भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बात का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। आज ही सुबह दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें देश के हालात पर, कश्मीर के मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उनका उद्देश्य केवल भय फैलाना और देश में अशांति पैदा करना है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी दलों को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो आप डायनामाइट न्यूज के साथ बने रहिए, आपको यही वह प्लेटफॉर्म है जो सरल और सीधे शब्दों में बताएगा मिनट टू मिनट क्या कुछ पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर आगे होने जा रहा है। डायनामाइट न्यूज देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।